दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन आनंदित होकर जीना चाहते हैं और दूसरों को भी आनंदित देखना चाहते हैं। यह तभी संभव है जब आप यह पूरा वीडियो देखें और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें जी। पिछली वीडियो में आपसे श्वासों के बारे बात हुई। आपने अपनी जिंदगी में इसे शामिल किया तो कुछ अलग महसूस किया होगा। आज हम संत कबीर जी की वाणी से एक दोहा ले रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे होए वाणी। यहाँ संत कबीर साहब जी बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें समझा रहे हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। अर्थात हमने जो भोजन आज बनाया या खाया, हमें उस पर सोचना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। घर में आने वाली वह सामग्री जिसे हम पकाकर स्वयं भी और अपने बच्चों व बुजुर्गों मित्रों को खिलाने वाले हैं, यह कहाँ से और कैसे आई है? क्या उस पर हमारा हक है या हम कहीं किसी का हक छीन कर तो नहीं लाए हैं? कबीर साहब जी का यहाँ स्पष्ट कहना है कि हमें हमेशा अपनी हक की ही कमाई खानी है, तभी हमारा तन और मन हमारे दोस्त बनेंगे। अर्थात तन और मन दोनों स्वस्थ भी रहेंगे और हम हमेशा परमात्मा के भाने में भी रहेंगे। अगर हमारे घर आने वाली वो सामग्री जिसे हम भोजन के रूप में बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों व स्वयं को खिलाने वाले हैं और वह सामग्री बेईमानी से किसी का हक छीनकर हमारे घर आई है, तो उसे खाने से हमारा तन और मन दोनों रोगी हो जाएंगे। तन के रोग आपको पता है, लेकिन मन के रोग शायद आपको समझ ना आए, तो मैं बता देता हूँ। आप कभी भी परमात्मा के भाने में नहीं रह सकते। आपका मन हमेशा दौड़ भाग में ही रहेगा। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे रोग आपके मन को ग्रसित करके रखेंगे और हमेशा शरीर बीमार, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। मन और तन की बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें हमेशा घर में आने वाला अन्न हमेशा हमारे हक का होना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को हक का खिलाते हैं तो हमारे बच्चे भी ईमानदार और स्वस्थ होंगे जी। लेकिन जब हम बच्चों को बेईमानी से लाए गए धन से अन्न खरीद कर खिलाएंगे तो बच्चे भी चोर, डाकू, तन और मन से रोगी होंगे जी। जब हम बच्चों को हक की कमाई खिलाते हैं तो हमारे संबंध हमेशा बच्चों के साथ प्यारे रहेंगे जी। जब बच्चों को बेईमानी से कमाया अन्न खिलाएंगे तो हमेशा उन्हें हम और हमें वो हमारे दुश्मन लगेंगे जी। यही दशा हमारे बुजुर्गों, दोस्तों के साथ भी होती है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ, जब आप कभी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या किसी सत्संग घर जाते हैं तो वहाँ जाकर आपका मन बहुत शांत हो जाता है। या अभी जाने का प्रोग्राम ही बना रहे होते हैं तो
आपकी मनोदशा क्या होती है? आप आनंदित हो उठते हैं। आपका घर से मंदिर या गुरु घर तक का सफर मजेदार होता है और जब वहां पहुंचते हैं तो खुशी और बढ़ जाती है। आप तन और मन दोनों से खुशी होते हैं। जब आप वहां जाकर प्रसाद या प्रसाद के रूप में लंगर लेते हैं तो आप और आनंदित हो जाते हैं। अब आप वहीं के हो जाते हैं। आपका रोम रोम आनंदित हो जाता है। आपने कभी सोचा यह क्यों होता है? क्योंकि वहाँ हमेशा धर्म के कार्य किए जाते हैं और हमेशा वहाँ माँ की भेंटें, सत्संग, गुरुवाणी व शब्द गाए जाते हैं, जिससे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसलिए वहाँ का पानी, लंगर, प्रसाद हमें आनंदित करता है। लेकिन ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गुरु घर सभी हमारे स्कूल हैं, जहाँ पर जाकर हमें कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए और उसे घर में आकर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करना चाहिए। लेकिन आप अपने जीवन को देखें, आप हर दिन 4 दिन में या हफ्ते में मंदिर, गुरुद्वारे या गुरु घर जा रहे हैं, पर क्या आप वहां से कुछ सीख कर घर आते हैं, अपने जीवन में उसे शामिल करते हैं? वहां दाखिल होने से पहले हाथ पैर धोना, अच्छे से सिर ढकना, सभी को जय माता दी या जय गुरुदेव बोलकर प्यार जताना, हर कार्य को सेवा बोलकर करना, हर दूसरे इंसान की खुशी देने की कोशिश करना, लंगर बनाने की कला सीखना, भजन करते हुए या शब्द गाते हुए लंगर की सेवा या बाथरूम या झाड़ू या कोई भी दूसरी सेवा हो। ऐसा करने से हमारा घर भी मंदिर, गुरु घर या मस्जिद हो जाते हैं। लेकिन यह संभव तभी है जब हम ईमानदारी के पैसों से मालिक की सेवा समझकर लंगर बनाएं और शब्द भजन करते हुए बच्चों व दोस्तों को वह लंगर खिलाएं जी। दोस्तों, यहाँ एक अनुभव मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वह लोग हमेशा परमात्मा के ही भाड़े में जीते हैं। उनके साथ जो भी होता है वह उसे उस मालिक का दिया प्रसाद समझते हैं और हमेशा उसी की रजा में रहते हैं जी। वे लोग कभी प्रभु जी से शिकायत नहीं करते जी, बल्कि मालिक तेरा शुक्र है यही कहते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द कुछ लोग यह शब्द कहते हुए देखे सुने होंगे जी। आप उनसे पूछें कि शुक्र किस चीज का किया जाता है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह हमारा शरीर जिसकी रचना इस प्रकार से है कि 2 टांगे, 2 बाजू, 10 उंगली पैर की, 10 उंगली हाथ की, 2 आंखें, कान, नाक, बहुत से अंग है। लेकिन अगर कभी मेरे हाथ की एक उंगली कट जाती है तो मैं ईश्वर का शुक्र करता हूँ कि प्रभु आपकी दी हुई 20 उंगलियाँ मेरे पास थी, एक ले ली या चली गई तो क्या 19 बाकी है, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ऐसा नहीं कि इस रास्ते पर चलने वाले लोगों के जीवन में दुख नहीं आता है, लेकिन उसे भी ये लोग प्रभु का भाड़ा समझकर कबूल करते हैं और उन्हें सूली भी सूल लगती है। उदाहरण के लिए आप 5वीं पातशाही श्री गुरु
अर्जुन देव जी को देखें, उन्हें गर्म तवे पर बिठाया गया। दूसरी तरफ मीराबाई जी को देखें, उनके साथ क्या क्या गलत सलूक किए गए, लेकिन वे मालिक के प्रेम में गाती रोती मौज में रहती थी। प्रहलाद व ध्रुव की कहानी को जरूर पढ़ें जी। यीशु मसीह जी को सूली पर लटकाया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि इस रास्ते पर चलने वाले लोगों की जिंदगी में भी मुश्किलें, तकलीफें नजर आती है, लेकिन ये लोग इसे मालिक का भाना कहकर कबूल कर लेते हैं और नरक जैसा माहौल होने पर भी स्वर्ग से भी बढ़कर आनंद महसूस करके मोक्ष पा लेते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो नफरत, बेईमानी, चोरी डकैती, रिश्वतखोरी जैसी चीजें जीवन में अपनाकर बहुत से दौलत शोहरत हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें थोड़ा भी झटका लगता है तो उन्हें अपनी ये अधर्मी बातें नजर न आने के बजाय ये लोग परमात्मा से शिकायत करते